ब्लैक वॉरेंट नाम का एक नया वेब सीरीज़ आया है नेटफ्लिक्स पे। ये आई थिंक कल ही रिलीज़ हुआ था। इसमें जहान कपूर है, राहुल भट्ट है और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनके नाम मेरे को ठीक से पता नहीं है। बट ये विक्रमादित्य मोटवाने का सीरीज़ है और इसको सुधांशु सुधांशु गुप्ता या कुछ तो एक नाम है उनका, लाइक डायरेक्टोरियल में बनाया गया है। और ये एक रियल लाइफ बुक पे बेस्ड है। तिहार ब्लैक वारंट उसका नाम, उस बुक का नाम भी ब्लैक वारंट है। तो व्हाट इज ब्लैक वारंट, उसको अगर आपको जानना है तो आप ये सीरीज देख सकते हैं, या फिर मैं ही बता देता हूँ। इस ब्लैक वारंट इज बेसिकली अ डेथ वारंट, जो बेसिकली एक साइन किया जाता है, एक पेपर में लिखा जाता है, ब्लैक वारंट उसको कहते हैं। दैट इज अ डेथ सेंटेंस। एंड एक राज है इस सीरीज में कि ब्लैक वारंट लिखने के बाद जो ब्लैक वारंट लिखता है वो उसके बाद वो पेन का जो निब होता है जिससे वो ब्लैक वारंट लिखता है वो क्यों तोड़ देते हैं। उस निब को लिखने के बाद उस निब को ना तोड़ देते हैं वो लोग। तो उसको जानने के लिए यू मस्ट वॉच दिस सीरीज। अब ये सीरीज जो है ना, मुझे लगता है ये बहुत ही नीश ऑडियंस के लिए बनाया गया है। क्यों? इसमें कोई गाने नहीं है, कोई ज्यादा एक्शन एक्शन है थोड़ा बहुत, बट वैसा वाला स्टाइलाइज्ड एक्शन नहीं है। एंड इट्स मोस्टली अ स्लो बर्न, बहुत ही स्लो मूविंग सीरीज है ये। 7 एपिसोड है, लंबा है। और मेरे हिसाब से ये मोस्टली टॉप टायर लोगों को केटर करते हैं, टॉप टायर ऑडियंस को केटर करते हैं, जो लोग ऐसे स्लो बर्न्स पसंद करते हैं और जो लोग को मास मसाला ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे बहुत हैपनिंग हो रहा है, वो सब के लिए ये सीरीज नहीं है। तो बेसिकली ये सीरीज जो है, इट इज अ बिट ऑफ अ यूनिक काइंड ऑफ अ सीरीज। इट एक्सप्लोर्स द तिहाड़ जेल के अंदर क्या क्या होता है फ्रॉम द आईज ऑफ अ न्यू जॉइनी इन द फॉर्म ऑफ सुनील कुमार गुप्ता। का नाम शायद वही है, सुनील गुप्ता बोलते हैं। आई थिंक ही हैज रिटन द बुक ऑल्सो, ही इज द वन। तो सुनील गुप्ता जो है वहाँ पे एक जेलर है, वो एक न्यू जॉइनी रहते हैं। उनको अंदर जाके क्या क्या पता चलता है, ही दैट इज बेसिकली द सीरीज ऑफ द प्रेमिस ऑफ दिस सीरीज। क्या क्या हमें पता चलता है कि क्या गंदगी है जेल के अंदर। ऑफ कोर्स जेल तो गंदा जगह ही है, वहाँ पे प्रिजनर्स रहते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या गंदगी फैली हुई है, कैसे प्रिजनर्स के बीच डायनामिक्स होता है, गैंग्स बनते हैं। दूसरे बाहर के भी जेल्स में आपने देखे होंगे गैंग्स बने हुए रहते हैं, यहाँ पे भी तिहाड़ जेल में गैंग्स है। कैसे इवन स्टाफ मेंबर्स जो है, जो पुलिस वाले हैं, जो जेल की देखभाल करते हैं, उनके अंदर कैसे रिफ्ट रहता है। एंड कैसे ये जेल का जो पूरा माहौल है ना, वो कैसे उनके लाइव्स में और गैंगस्टर्स के लाइव्स में इफेक्ट करता है, उनके पर्सनल लाइव्स को इफेक्ट करता है, वो भी इस सीरीज में काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। एंड ऑफ कोर्स ब्लैक वारंट है, मतलब देर इज दिस हैंगिंग डेथ सेंटेंस वाला केस भी है, वो भी दिखाया गया है। यू नो तो ये सब चीज़ें आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। यूनिक इसलिए है क्योंकि बहुत ही ऐसे कम, आई थिंक ऐसा कोई मूवी या सीरीज शायद अभी तक बना नहीं है जो कि हमें एक तिहाड़ जेल के अंदर का पूरा कहानी, डायनामिक्स, एनवायरनमेंट, वो हमें इन डिटेल दिखाया नहीं गया है। तो क्यूडोस टू विक्रमादित्य मोटवा ने जो ये सीरीज बनाया है, he had the guts to come up with a series like this जो एक्चुअली में बहुत ही नीश ऑडियंस को केटर करता है। बट ट्रस्ट मी, इफ यू लव स्लो बर्न्स, यू आर गोइंग टू लाइक दिस सीरीज। तो ये सीरीज जो है
एक्चुअली एक एपिसोडिक टाइप का सीरीज है। अब एपिसोडिक टाइप का सीरीज मतलब ये है कि बैकग्राउंड में एक मेन कहानी हम लोग को पता है, इट्स बेसिकली द लाइफ एट तिहाड़ जेल और वहाँ के स्टाफ मेंबर्स, बट हर एक एपिसोड जो है इट हाईलाइट्स सम और द अदर प्लॉट पॉइंट्स दैट आर हैपनिंग इनसाइड द तिहाड़ जेल। ठीक है, हर एक एपिसोड एक नया प्लॉट को पकड़ता है एंड स्टिल मेंटेनिंग दैट कंटिन्यूटी ऑफ स्टोरी पीछे चल रही है 7 एपिसोड में, लेकिन आपको हर एक स्टोरी में एक नया प्लॉट, एक नया इश्यू, एक नया केस देखने को मिलेगा। तो इट्स लाइक एन एपिसोड, हर एक फर्स्ट एपिसोड है ये इस पार्ट को कवर करता है, सेकंड एपिसोड है वो इस पार्ट को कवर करता है, थर्ड एपिसोड है ये कुछ और प्रॉब्लम को लेके डील करता है। तो इसीलिए ये एक एपिसोडिक टाइप का सीरीज है। तो वही है, इट्स क्वाइट यूनिक, मुझे अच्छा लगा देख के, क्योंकि ये एक अलग टाइप की सीरीज थी। तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो जेल की रखवाला करते हैं जो पुलिस वाले, उनका जो शेड्स ऑफ कैरेक्टर है, एक ग्रे कैरेक्टर सबके अंदर, एक एवरीबडी इज अ ग्रे कैरेक्टर इन दिस सीरीज एंड आई लव दोज सीरीज। अगर आपको जहाँ पे ऐसे सीरीज पसंद है, ऐसे फिल्में पसंद है जहाँ पे ग्रे कैरेक्टर्स रहते हैं, यानी कि ना तो वो बहुत अच्छे हैं ना तो वो बहुत बुरे हैं, तो दिस वन इज फॉर यू। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। बहुत ज़्यादा वायलेंस, ज़्यादा गोर नहीं है एटलीस्ट इस सीरीज में। वायलेंस है डेफिनेटली, गैंग्स के बीच लड़ाई होती है, तो नॉर्मल वाला ही वायलेंस रहता है, ज़्यादा काटकूट नहीं है बट उतना इफेक्ट नहीं करेगा। एंड इट इज़ शोन थ्रू द आईज ऑफ जहान कपूर, यानी कि सुनील गुप्ता। आप इमेजिन करो कि आप सुनील गुप्ता हो, आप पहली बार तिहाड़ जेल में आए हो और उसे एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उन आंखों से आपको अंदर की कहानी दिखाई जाती है। तो मुझे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा, और इसमें इसमें ये 1980s के टाइम में सेट है, तो वहाँ के एस्थेटिक्स के टाइप से इन्होंने अच्छा खासा रिसर्च किया है कि किस टाइप का वो लोग यूनिफॉर्म पहनते थे पुलिस वाले, जेल में कैसे कैदिया ड्रेस पहनते थे, फ़ोन वगैरह सब कुछ, मतलब एकदम 1980 स्टाइल में ही किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे शांतनु महेश्वरी है जो कि चार्ल्स सोबराज का कैरेक्टर प्ले करते हैं, एंड ही हैज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग टू डू एट द एंड। तो वॉच आउट फॉर दैट चार्ल्स सोबराज वाला पार्ट। उनका ज़्यादा रोल नहीं है, वो बीच बीच में आते हैं, थोड़ा इंग्लिश में डायलॉग बोलते हैं एंड देन वो चले जाते हैं, बट वेट फॉर द एंड। परफॉर्मेंसेस इसमें बहुत ही सही है। आई मीन जहान कपूर को मैंने फराज में लास्ट देखा था, वहाँ पे उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पे वो जो परेश रावल के जो बेटे हैं ना, वो ही ओवरशैडो कर गए थे जहान कपूर को, बट हियर ही गेट्स टू शाइन एक्चुअली। वो एकदम रिस्ट्रेन सा कैरेक्टर है, जितना जैसा उनका कैरेक्टर होना चाहिए था वैसा ही उन्होंने प्ले किया। एक इनोसेंट सा पर्सन, गाली वाली नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो कैसे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। इट्स ऑल्सो अ स्टोरी अबाउट the transformation of Sunil Gupta as an officer taking care of the jail। अंदर आते हैं तो बहुत नरम दिल के इंसान रहते हैं, but as days go by, as episodes go by, वो मतलब कठोर होते हुए जाते हैं। तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, कैरेक्टर को भी जहान कपूर ने बहुत अच्छे से प्ले किया है। और इसमें राहुल भट्ट है और भी बहुत सारे एक्टर्स है। आई मीन इसमें कोई लीड एक्टर नहीं है एक्चुअली, अगर देखा जाए। एक्चुअली अगर अब इसका ट्रेलर देखोगे ऐसा लगेगा कि जहान कपूर सेंटर स्टेज में है, बट आई हैव टू अप्रिशिएट द मेकर्स कि उन्होंने सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया है, सबको। सो यू कैन नॉट इवन थिंक कि जहान कपूर इज द लीड हियर। यू विल फील कि वो बस एक सारे कास्ट का एक हिस्सा है बस। इज नॉट लाइक स्टैंडिंग आउट एज अ लीड एक्टर।
आई एम नॉट टॉकिंग परफॉर्मेंस, एज अ लीड एक्टर वो स्टैंड, वहां पे कोई भी स्टैंड आउट नहीं करता है, तो वो एक अच्छा चीज है। सबको इक्वल स्पेस मिला है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिला है इस सीरीज में, तो काम सबका बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। स्लो सीरीज है, स्पेशली पहला 2 एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहता है, स्पेशली द सेकेंड एपिसोड आपको देखना चाहिए, वो काफी काफी मतलब दिल दहलाने टाइप का है। फ्रॉम द थर्ड एपिसोड ऑनवर्ड्स थोड़ा सा स्लो मूविंग रहता है, मोर कन्वर्सेशनल बेस्ड रहता है। तो मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों को स्लो बर्न्स पसंद है डेफिनेटली जाके ये सीरीज देखो। जिन लोगों को स्लो बर्न्स पसंद नहीं है वो लोग तो भैया हाफ वे में ही छोड़ देंगे ये सीरीज को, बोलेंगे अरे यार क्या हो रहा है, ये कुछ तो स्टोरी कहाँ है क्या है। बट यू मस्ट रिमेंबर ये एक एपिसोडिक टाइप का सीरीज है, यहाँ पे स्टोरी इज वेरी सिंपल, वो बैकग्राउंड में चल रहा है स्टोरी, आगे आपको सिर्फ और सिर्फ जेल में क्या क्या प्लॉट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर रहा है। बेसिकली मेन स्टोरी ये है कि बस तिहाड़ जेल का सिनेरियो दिखाया जाता है आपको, एनवायरनमेंट इनसाइड द तिहाड़ जेल। बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है इस सीरीज को। स्लो बर्न्स के लिए तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, कोई फालतू के गाने नहीं है। हाँ एक गाना है आई थिंक 5th या 6th एपिसोड में जो बैकग्राउंड में प्ले होता है, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर मच कंप्लेन्स। कहीं कहीं के मुझे लगा कि थोड़ा सा कट डाउन किया जा सकता था, जो आई रियली डोंट थिंक कहीं पे कट डाउन किया जा सकता था रियली, क्योंकि जो पर्सनल लाइफ दिखाया गया है जो सुनील गुप्ता का पर्सनल लाइफ या फिर दूसरे पुलिस ऑफिसर्स का पर्सनल लाइफ, इवन प्रिजनर्स का कुछ कुछ पर्सनल लाइफ्स है, वो ज़रूरी है क्योंकि वो दर्शाता है कि कि प्रिजन के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो बाहर आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपके पर्सनल रिलेशंस को कैसे अफेक्ट करता है, वो आपको अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। आई विल गिव इट 3.5 स्टार्स। मुझे अच्छा लगा ये सीरीज। ऐसा नहीं है कि भाई मजा एंटरटेनमेंट लोडेड वाला सीरीज है, इट्स अ नाइस स्लो सीरीज, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ये रियल लाइफ बुक पे बेस्ड है, तो ऑफ कोर्स सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे, और कुछ कुछ केसेस भी है जेल में कवर किए गए हैं जो कि एक्चुअल में रियल केसेस है। लाइक मैं आपको जस्ट ब्रीफ में बता देता हूँ, जो सेकेंड एपिसोड रहता है वो गीता चोपड़ा अवार्ड एक होता है, गीता चोपड़ा अवार्ड, वो कैसे वो नाम आया वो आपको इस सीरीज में पता चलेगा, तो उसके लिए भी जरूर देखना। सेकेंड एपिसोड में उसको कवर किया गया है। दैट्स इट। आई थिंक यू शुड वॉच इट इफ यू लव स्नो बर्न्स। अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। दैट्स इट।